को बोलेंगे यार यू आर सो स्किनी, ओ माय गॉड गो एंड गेट अ कमर लाइक मी देन। एडवेंचर्स पे जा सकते हो, सब कर दो। ऊपर लोगों के सामने बोलने में मेरी तो खैर मैंने ये गलती की है द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग किया है। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड। आप तो खुद ही नेगेटिव बोल रहे हो अपने इंट्यूशंस के बारे में, तो वो कैसे सही होंगे? यूनिवर्स पे आप क्या भेज रहे हो? लिसन गर्ल्स, ट्रीट योरसेल्फ एज अ क्वीन, सो परफेक्ट एंड लुक एट मी। मुझे एक बार डिसरिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हें हमेशा डिसरिस्पेक्ट करूंगी। प्लीज शो देम देयर प्लेसेस। हेलो माय लिटिल क्यूटीज फ्रूटीज, हेलो माय पुकीज, कैसे हैं आप सब? ओ माय गॉड, मैंने सुना आप लोग न्यू न्यू कॉलेज एंटर कर रहे हो। ओह माय गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, असली जिंदगी जीने वाले हो आप लोग। ओह माय गॉड, सच बताओ ये वीडियो का मोटिव सिर्फ यही है ना? बहुत ज्यादा मम्मा होने वाला है मेरा, तो वो समझ रहे ना, ठीक है? तो मैं ये बोल रही थी कि जब मैं कॉलेज में गई थी, न्यू न्यू कॉलेज एंटर कर रही थी, असली ज़िंदगी में एंटर कर रही थी, मुझे लगता था कि काश कोई होता मुझे बताने के लिए कि कॉलेज लाइफ कैसा होता है, वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कोई नहीं था मुझे बताने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं मैंने अपने कॉलेज लाइफ में। एंड इस वक्त मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ, तो आई थिंक आई एम प्रीटी एक्सपीरियंस टू गिव यू दिस कॉलेज गाइड to grab something to eat and also learn something from this video. सिर्फ entertainment purpose के लिए मत देखना guys, learn something from this. And yeah, let's get into the video. कुछ वैसे पॉइंट वाइज मैं नहीं चाहूँगी, आई रियली वॉन्ट टू जस्ट सिट एंड टॉक। मैं सिर्फ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मेरा वीडियो का मोटिव यही है कि हर लड़की या जो उधर से देख रही है मुझे, खुद को अपना बेस्ट वर्जन बना सके। मेरा बस यही पर्पस है, यही मोटिव है। तो देखो, कॉलेज में न्यू न्यू एंटर कर रहे हो अभी भी, क्योंकि बोर्ड्स खत्म हुई है, बहुत लोगों की कॉलेज स्टार्ट भी हो गई होगी या कोई लोग जाने वाले होंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि आपकी असली ज़िंदगी तो वहीं पे होने वाली है, लाइफ के सारे मज़े तो वहीं पे आने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि देखो ना, आप उस वक्त बहुत बड़े हो जाते हो, मे बी आपको लग रहा होगा अंदर से कि यार अब हम लोग तो बड़े हो गए, हम लोग कॉलेज में आ गए, बट जी नहीं, आप बड़े नहीं हुए हो, अभी भी आप छोटे हो। तो प्लीज़, अगर आप वो स्ट्रेस में जी रहे हो कि अरे यार कॉलेज में आ गया, काम करना पड़ेगा, ये वो ज़िंदगी, फक एवरीथिंग एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, ठीक है? एन्जॉयमेंट के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एन्जॉयमेंट करना है, काम भी करना है, पर धीरे-धीरे मैं सब बताती हूँ, रुको, रुको। ठहरो। ओह माय गॉड, आई एम बैड एट इट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, असली ज़िंदगी वहीं पे है, मैंने कहा सारे मज़े भी वहीं पे है, ठीक है? लेकिन ऑनेस्टली बताओ, लाइफ स्ट्रगल्स भी ना कहीं न कहीं आपको वहीं पे समझ आएगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर काफ़ी अच्छे से आपका बीतने वाला है। कॉलेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 इयर्स का है, एंड अगर आप कुछ डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जनरली अभी 4 इयर्स का हो गया, तो हम लोग वही चीज़ लेके आगे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर काफ़ी अच्छे से जाएगा, एंड आई थिंक थर्ड ईयर में थोड़ा आपका, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा, तो आप लोगों को स्ट्रेस किल करेगा, ठीक है? बहुत अच्छे से एकदम मुँह पे बोल रही हूँ आपको, स्ट्रेस से आप मर जाओगे मर नहीं जाओगे, सॉरी, रॉन्ग वर्ड। मतलब आप अंदर-अंदर से इंसान को खाता है ना, क्योंकि स्टडीज़ होती है, आप थोड़े ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, आप फैमिली इश्यूज़ समझने लगते हो, वगैरह-वगैरह। अच्छा नहीं लगता डिटेल में जाने में, बट या सो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर मेनली वो टाइम होने वाला है जब आप पूरे मज़े कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर पढ़ाई के साथ-साथ पूरे मज़े भी करो। देखो यार, लाइफ में मज़े करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने ये गलती की है, मैंने बिल्कुल मज़े नहीं किए अपने कॉलेज लाइफ में, पूरे पूरे ग्रेजुएशन मैंने कुछ नहीं किया है। अब कर रही हूँ मास्टर्स में, लेकिन अब की बात अलग है, ग्रेजुएशन में अगर की होती तो वो बात अलग होती। तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, प्लीज़ एन्जॉय योर लाइफ। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तो मतलब जो कर सकते हो, जितना एडवेंचर्स पे जा सकते हो, सब कर दो। बट यस, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को इन्फॉर्म करके अपने मन मर्जी का कुछ मत करना, ठीक है? तो ये हो गई आपकी असली ज़िंदगी, मज़ेदार ज़िंदगी। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हो, ठीक है? पढ़ने के लिए गए हो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मज़े करने के चक्कर में ना सारा पढ़ाई-लिखाई आप लोग छोड़ देना और बस मज़े करते रहना, घूमते-फिरते रहना, गाड़ी खरीद लेना, इधर चले जाना, उधर चले जाना। नो गाइस, ऐसा काम नहीं चलता है। पढ़ाई भी ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग वहाँ पे पढ़ने गए हो तो पढ़ाई करो, ठीक है? लेकिन अगेन मैं बोलूँगी, देखो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कॉलेज में और आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो पेन कॉपी लेके बैठो अगर आपको ज़रूरत भी है तो। तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको पता है ना, कॉलेजेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराया जाता है। जैसे कि डिबेट कॉम्पिटिशन, और काफ़ी कॉलेजेस में तो ये कुछ क्लब्स भी होते हैं, डांस क्लब्स, सिंगिंग क्लब्स, एक्टिंग क्लब्स, इवेंट मैनेजमेंट क्लब्स, काफ़ी सारे ऐसे क्लब्स होते हैं। अगर आपके कॉलेज में हैं, मैं बहुत
ज़्यादा 110% रिकमेंड करूँगी कि आप उस क्लब्स में प्लीज़ दाखिला करा लो, पार्टिसिपेट कर लो, अपना नाम दे दो। ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर, ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि दैट इज़ वन थिंग जो मैंने नहीं किया, क्योंकि हमारे कॉलेज में क्लब्स ही नहीं थे मतलब थे भी, तो वो शायद मुझे पता नहीं था, थे पर वो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो हमारे कॉमर्स वाले लोगों के लिए लगता था कि आप सिर्फ ये करो, पढ़ाई करो, अकाउंट्स बनाओ ये सारे क्लब्स में हमें इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता था। बट या ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर आपके कॉलेजेस में है ये सब, तो प्लीज़ गो अहेड, पार्टिसिपेट ऑन दोज एक्टिविटीज़। डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सब हमारे कॉलेजेस में बहुत हुए थे और मैंने सारे बहुत ही प्राउडली, सॉरी क्या बोल रही हूँ मतलब मैं प्राउड भी हूँ, नहीं भी हूँ शायद, पता नहीं, पर मैंने सारे के सारे बिना सेकंड थॉट दिए हुए स्किप कर दिया। या एंड दैट इज़ अ मिस्टेक आई डिड। मुझे लगता है कि 1-2 में तो पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए था एटलीस्ट, बट ओह गॉड गाइस, मैं कैमरा के सामने तो बहुत बोलती हूँ, पर लोगों के सामने बोलने में मेरी तो खैर तो ये बात थी। तो ये एक फ़ियर था मेरे अंदर कि मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकती। स्कूल में मैंने 1-2 बार ट्राई किया था एंड आई जस्ट सक्ड एट इट। तो ऐसा देखो, मैं अपनी चीज़ अगर आपको अच्छे से बताऊँ, जब मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया था, मुझे प्राइज़ नहीं मिला था, ठीक है? एंड मुझे जब प्राइज़ नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि मैंने वो परफेक्टली नहीं किया। तो फिर मैं खुद को जज करने लग जाती थी कि ओह माय गॉड, आई एम नॉट गुड एट दैट। इवन तो हो सकता है कि मैंने अच्छा किया हो, पर दूसरे मेरे से ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन क्योंकि मैं खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देती हूँ, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है और द लाइफ गोज़ ऑन बट ठीक है, अपनी चीज़ों को मैं बार-बार चीज़ों अपने ही ऊपर क्यों ले आती हूँ, अभी तो आप लोगों को बता रही हूँ ना। तो ठीक है, अगर आपके कॉलेजेस में होते हैं ये कॉम्पिटिशन्स एंड कुछ भी, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू स्पीकिंग, गो पार्टिसिपेट। ज़रूरी नहीं है सब में करो, 1-2 में भी करोगे ना अच्छा रहेगा, क्योंकि इन केस अगर आपने कभी स्कूल में भी नहीं किया तो आपको नहीं पता अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिन लोगों ने कभी नहीं किया पर अचानक से एक दिन वो लोग कर देते हैं एंड दे आर द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग किया है। सो यू गॉटा ट्राई दैट थिंग, ठीक है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैं बोलूँगी फियर्स। हमारे मन में बहुत सारे फ़ियर्स होते हैं, ऐसे फ़ियर्स होते हैं जिनके बारे में हमें शायद कॉलेज में आके पता लगता है। बचपन के ट्रॉमास हो सकते हैं या कुछ भी लिटिल थिंग्स, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों को लेकर हमें हमारे मन में बैठ जाता है फ़ियर, ठीक है? तो उन फ़ियर्स को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी-अभी मैंने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बोला है, तो इंट्रोवर्ट्स का बोल देती हूँ। इंट्रोवर्ट्स का देख लो, वो तो 2 आदमियों के सामने नहीं बोल पाते यार, मैं ही हूँ वो इंसान बाय द वे। लेकिन अब मैं वो चीज़ टैकल कर चुकी हूँ। बट इन केस आप लोग, क्योंकि अभी बच्चे बच्चे नहीं हो बट यंग हो ऐसे, बच्चे तो नहीं हो सो यंग हो एंड यू आर स्टिल लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? तो यही बोलूँगी कि आपके मन में फ़ियर्स है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप नहीं बोल पाते लोगों के सामने, आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग। आई थिंक दैट विल रियली हेल्प एंड इन जनरल ऑल्सो, अगर आप नहीं जाना चाहते स्पीच, देन दैट इज़ ओके, कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन आपके जो क्लासमेट्स होंगे, हो सकता है आपको नहीं मन करेगा बात करने का उनसे, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लेकिन आई वुड से प्लीज़ गो अहेड एंड टॉक। कुछ भी रैंडम बातें कर लो, गो आस्क देयर नेम्स, पूछो जाके कि मुझे ये लाइब्रेरी कहाँ है जानना है, मुझे आप बता दो रैंडमली, बस एक टॉपिक चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए। पता है ये चीज़ धीरे-धीरे आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा, यू विल नॉट इवन नो, यू विल नॉट रियलाइज़ कि आपका वो फ़ियर कब आपके मन से निकल गया कि देखो मैं बताती हूँ, जब मैं न्यू-न्यू कॉलेज में गई थी, मैं थी इंट्रोवर्ट, शाय एंड मैं कॉलेज भी जाना नहीं पसंद करती थी क्योंकि इतने सारे लोग थे और मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। बट देन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे हो गई जिसकी वजह से फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कॉलेज तो जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा घर बैठे-बैठे। तो जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया वापस से जाना, कुछ थोड़ा-सा लीप लेके, तो वापस से जब स्टार्ट किया जाना, तो मैंने ट्राई किया धीरे-धीरे, नहीं चाहते हुए कि मैं लोगों से बात करूँ जो मेरे आगे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं। उन लोगों से थोड़ा नोट्स वगैरह पूछ लिया करती थी। बाहर अगर ग्राउंड में कहीं दिख जाते थे, हाय हेलो दूर से ही कर देती थी। तो ऐसे करते-करते वो फ़ियर मेरे अंदर से कब चला गया मुझे नहीं पता चला। सेम गोज़ फॉर यू। तो कोशिश करो कि मतलब फ़ियर्स को टैकल करना है, दैट्स ऑल। अभी सिर्फ नहीं बोल सकते हो, इंट्रोवर्ट हो, यही एक आपका फ़ियर नहीं होता है। कॉलेज में आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ बिल्डअप होने लग जाती है, ठीक है? कॉन्फिडेंस इश्यूज़ होने लग जाता है, आप धीरे-धीरे अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करने लग जाते हो क्योंकि आप सडनली आउट ऑफ नोवेयर इतने सारे अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जगह से देख रहे हो, ठीक है? बहुत सारे लोग अलग-अलग जगह से कॉलेज करने के लिए आए हुए होते हैं। कुछ होते इतने सुंदर, बिल्कुल परियाँ, परियाँ आ जाती है एंड कुछ अ और क्या एग्ज़ाम्पल दूँ यार, मुझे एग्ज़ाम्पल ही नहीं आ रहे। पर ठीक है, परियों को ही ले लेती हूँ। देखो अभी पापा की परी मत करने लग जाना, ठीक है? वी गर्ल्स आर एंजल्स। सो
ऐसे कुछ लड़कियों को देख के लगता है ना, कुछ लड़कियों में होता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता रही हूँ, बट कुछ लड़कियों में ऐसा होता है कि किसी सुंदर लड़की को उन्होंने देख लिया, मैं विंडो के बाहर देख रही हूँ, इमेजिनिंग कि वहाँ कोई सुंदर लड़की है, बट या सॉरी फॉर दैट डिस्ट्रैक्शन गाइस। तो ऐसे कभी-कभी हो जाता है, आप कॉलेज में बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल मार रहे हो, सडनली यू सी दिस गर्ल हू इज़ सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल एंजल एंड शी इज़ जस्ट परफेक्ट। तो आपको कहीं न कहीं लगेगा, ओह माय गॉड शी इज़ सो परफेक्ट एंड लुक एट मी, मैं तो झल्ली हूँ यार, ना मैं बाल ढंग से बनाती हूँ, ना मैं कपड़े ढंग से पहनती हूँ। होता है, ठीक है? इवन दो अगर आप अ, बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो, लेकिन फिर भी आप सामने वाले को देख के ना थोड़ा-सा इनसिक्योर हो जाओगे। सबके साथ ये नहीं होता है, बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है? तो वहाँ पे आ जाती है आपकी अंडर कॉन्फिडेंस। आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने को लेके कि आप खुद को ही जज करने लग जाते हो, दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो। फिर इनसिक्योरिटीज़ बिल्डअप हो जाती है, अंडर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाती है। मैं ना अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे ना एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया था। मैं वो एग्ज़ाम्पल फिर से यहाँ रिपीट करना चाहूँगी कि दिस गर्ल, जिनका मुझे नाम याद नहीं है सॉरी, पर किसी एक यूट्यूबर का ये स्टोरी है। वो ना क्योंकि अपने आप को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट थी, तो वो ना मेकअप करके पहन के मेकअप करके कॉलेज जाया करती थी, ठीक है? ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है? तो जब वो कॉलेज जाती थी ना, तो उन्होंने अगेन एक लड़की को देख लिया जिन्होंने ज़ीरो मेकअप किया था एंड वेरी कैजुअली ड्रेस्ड अप थी, ठीक है? बट उनको देख के ही, दूसरी वाली लड़की को देखकर ही इनको इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस आ गया, यार मैं तो मेकअप का दुकान हूँ, और उसको देखो विदाउट मेकअप शी इज़ लाइक सो ब्यूटीफुल। बट देन द ट्विस्ट, वो लड़की सामने से आकर इनको कहती है कि आपने आईलाइनर बहुत अच्छा लगाया, एंड देन शी टेल्स हर, ओ माय गॉड यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग, कंप्लेनिंग क्यों बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंटिंग माय आईलाइनर, आप तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी, आपने तो मेकअप भी नहीं किया। देन गेस व्हाट द गर्ल सेड, गेस व्हाट द गर्ल सेड, उन्होंने कहा, आई डोंट वेयर मेकअप बिकॉज मुझे आता नहीं है ना, आई फील इनसिक्योर व्हेन आई वेयर मेकअप, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ढंग से मेकअप किया नहीं है, लोग मुझे जज करेंगे। इमेजिन, सो सबके अपने इनसिक्योरिटीज होते हैं। एक इनसिक्योर थी क्योंकि उन्होंने मेकअप किया था, और एक इनसिक्योर है क्योंकि उन्होंने मेकअप करने आता ही नहीं है। इमेजिन, सो बस यही पॉइंट है ना कि लाइफ में हर इंसान इनसिक्योर फील करता है, बी इट अ मेल बी इट अ फीमेल, इट डजंट मैटर। आफ्टर ऑल आप सब, हम सब इंसान है, ठीक है? एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग, वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट दिस। ये सारी इनसिक्योरिटीज अभी आएगी, एंड फ्यूचर में आप 2 से 3 से 4 से 5 साल के बाद बोलोगे कि क्या मैं इस चीज़ के लिए इनसिक्योर हुआ करती थी। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई बॉडी, आप लिटरली खुद को ऐसे बोलोगे, एंड दैट इज़ ट्रू। योर इनसिक्योरिटीज़ मेक यू स्पेशल, योर इनसिक्योरिटीज़ मेक यू लुक डिफरेंट। तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ना आप इस तरह मत देखो, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को देखो कि वाओ दिस इज़ मेकिंग मी लुक डिफरेंट, दिस इज़ मेकिंग मी लुक यूनिक, यू नो। तो इस तरीके से अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को देखोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लिए, आपके पूरे पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड अंडर कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटीज़ गो हैंड इन हैंड। आप इनसिक्योर होते हो तो अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस के तो मैं लिटरली चाहती हूँ कि एक न्यू टॉपिक लेके आऊँ, सो वेट फॉर दैट वीडियो। अभी ना अगली बात पे आ जाते हैं। अभी क्योंकि कॉलेज में इतने सारे लोग होते हैं, उम, अगर मैं अपने बैच के बारे में बोलूँ, तो मेरे एक बैच में, सिर्फ 1 ईयर बैच में मोर देन 600 स्टूडेंट्स थे। सो इमेजिन पूरे कॉलेज में कितने होते होंगे, ठीक है? 10,000, 20,000, 50,000, आई डोंट इवन नो, ठीक है? तो इतने सारे लोग में अब आप ऑफ कोर्स अलग-अलग लोगों से मिलोगे, लेकिन आई विल टेल यू, जज देम। जज देम का क्या मतलब है? जज देम वाइसली। एक होता है जजमेंट्स पास करना कि ओह माय गॉड शी इज वेयरिंग हील्स, ओह माय गॉड लुक एट हर हेयर इट लुक्स अगली, ये होता है नेगेटिव जजमेंट। एक जजमेंट होता है कि ओके डू आई फील गुड विद दिस पर्सन, क्या मुझे इसकी एनर्जी अच्छी लग रही है, मुझे लग नहीं रहा कि इसके साथ मेरा वाइब जम रहा है, मे बी आई शुड जस्ट कीप माई डिस्टेंस। दिस इज अ गुड जजमेंट, वाइज जजमेंट। मैं आपको बोल रही हूँ वाइज जजमेंट करो, ठीक है? नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड। इस बारे पे मैं तो जितना बोल दूँ उतना कम है। एंड पता नहीं लोगों को ये बात नहीं समझ आती है। इंसान कितना भी बोल दे, कुछ लोगों की बुद्धि में घुसती नहीं है बात कि सारे लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। एंड देन जब ड्रामा हो जाएगा, सारे फसाड हो जाएंगे ना, तब इनको पता चलेगा अरे यार ये तो मेरा दोस्त है। कुछ इंसानों के साथ जब ऐसे लड़ाई झगड़े एंड काफी ऐसे ड्रामा हो जाता है, तब उनको पता चलता है ये तो मेरा दोस्त ही नहीं था, इसने तो मेरे पीठ पे ही छुरा भोंक दिया।
तो इसलिए पहले ही बोल रही हूँ ना, पहले ही वाइब समझ जाओ। देखो हम लड़कियों के पास एनीवेज ये स्पेशल पावर होती है, लड़कों के पास भी होती है पर लड़के इतना ध्यान नहीं देते। बट हर इंसान के पास एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है? एंड उस उन दोनों को बैलेंस आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं लड़कियों को बोलूँ तो प्लीज़ इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो, इवन इफ योर इंट्यूशंस आर ऑलवेज रॉन्ग, इफ यू थिंक दैट, फिर भी ट्रस्ट करो। एंड पता है सबसे गलत बात तो यही है कि लड़कियां सोचती है कि हमारे इंट्यूशंस कभी सही नहीं होते। आप तो खुद ही नेगेटिव बोल रहे हो अपने इंट्यूशंस के बारे में, तो वो कैसे सही होंगे? यूनिवर्स पे आप क्या भेज रहे हो? क्या ही भेज रहे हो? नेगेटिविटी भेज रहे हो ना, तो यूनिवर्स भी वही पे आपको वापस भेजेंगे ना, सेम टू सेम। ठीक है, तो पहली बात तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि माई इंट्यूशंस आर ऑलवेज रॉन्ग। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं भी बोला करती थी व्हेन आई वाज इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉलेज, स्कूल में भी आई थिंक कि मेरे इंट्यूशंस तो हमेशा गलत होते हैं। बट द मोमेंट आई थॉट कि नहीं, मैं तो नेगेटिव हो रही हूँ अपने इंट्यूशंस को लेके, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग माई इंट्यूशंस एंड जस्ट ट्रस्ट इट। उसके बाद से इट वॉज अ गेम चेंजर। ये बोलूंगी मैं आपको कि आप भी ये करो, नेगेटिव तो बोलना ही नहीं चाहिए अपने बारे में, ठीक है? तो बस यही बोल रही थी इंट्यूशंस की, सुनो, अंडरस्टैंड इफ यू आर लाइक यू आर वाइबिंग विद द पर्सन और नॉट, जज देम वाइजली एंड जस्ट कीप योर डिस्टेंस। ऐसा नहीं बोलूँगी कट ऑफ ही कर दो, बस डिस्टेंस रखो, ठीक है? एंड देखो कॉलेज में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कूल बनने का कोशिश करते हैं। आई वुड जस्ट से कि उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखो, बिकॉज दोज आर द मोस्ट नेगेटिव पीपल यू विल एवर मीट इन योर लाइफ, ठीक है? उन लोगों को सिर्फ कूल बनने से मतलब है, उन लोगों को इसी चीज़ से मतलब है कि लोग उनके बारे में अच्छी बातें इन द सेंस, अच्छी बात है इन द सेंस कि उन लोगों को लोग कूल समझे। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, घूमना फिरना, उनको ये सब कूल लगता है, बट द स्मार्ट वंस विल ओनली अंडरस्टैंड दैट इज नॉट कूल। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एंड उन लोगों से दूर, अगर आप सच में अपने बारे में अच्छा चाहते हो तो मैं यही बोलूँगी कि उन लोगों से दूर रहो, अदरवाइज इट्स ऑल योर पर्सनल चॉइसेस एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? अभी सारे पढ़ाई लिखाई लोगों के बारे में सब कुछ बात कर लिए, इनसिक्योरिटीज, अंडर कॉन्फिडेंस, सब कुछ बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? ऑलमोस्ट इंट्यूशंस के बारे में बात कर चुकी। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे थोड़े पॉइंटर्स भी लिखे, तो मैं वही देख रही हूँ, और अगर मैं कुछ भूल गई हो तो आई थिंक यही है। बस एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि अभी अभी मैंने आपके बारे में ये भी कहा था कि ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशंस एंड खुद के बारे में अच्छा सोचो। लिसन गर्ल्स, treat yourself as a queen. You are a victory. Come on, treat yourself like that. Pamper yourself like that. आप जब अपने बारे में इतना हाईली सोचोगे ना, दुनिया कैसे नहीं सोचेगी यार? ओ माय गॉड, दिस इज सो सिंपल बट इट्स स्टिल सो डिफिकल्ट। एंड मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेके, ऐसा नहीं है, मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, बट बस यही बोलूँगी, प्लीज लर्न टू ट्रीट योर सेल्फ एज द क्वीन। बिलीव यू आर द क्वीन, यू डिजर्व एवरीथिंग। थिंक योर सेल्फ एज द बेस्ट। आप दुनिया के बेस्ट इंसान हो, आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो, खुद को ये एफर्मेशंस बोलो एंड सी द गेम चेंज। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मैं इस चीज़ पे कितना भी जोर दे दूँ, पर खुद पे ये ट्राई करना, हर सुबह उठना, खुद को बोलना, आई एम द बेस्ट, आई एम द क्वीन, द गेम विल चेंज। मैं कितना बोलूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं आते इन सारी चीज़ों को बोलने में, बट एवर सिंस आई स्टार्टेड डूइंग दिस, कुछ एफर्मेशंस मैं सुबह उठ के बोलती हूँ, इट्स अ गेम चेंजर। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम। तो मैं आफ्टर अ पॉइंट, आई थिंक इट वाज माय थर्ड ईयर, जब मैंने ये एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट किया था, सुबह उठते ही मैंने बोलने लग गई थी कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, एंड it was the game changer. My college life turned upside down in the third year. Imagine, so बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक एंड इट्स सो सिंपल। सुबह उठ के बस आपको बोलना है अपने बारे में अच्छी चीज़ें, दैट्स ऑल, लिटरली दैट्स ऑल। अभी चलो ये सारे बहुत सारी अच्छी बातें भी बता दी, अभी तो थोड़े नेगेटिव साइड में भी आऊँ क्या? देखो, काफ़ी बार ऐसा होता है ना, लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, करेक्ट? सारे लोग क्यों पसंद करेंगे आपको? आप हो कौन? ठीक है, आप अपने नज़रों में अच्छे हो ना, सबकी नज़रों में अच्छे थोड़ी हो सकते हो, कम ऑन। तो शो देम दैट प्लेसेस। अगर आपके बारे में कोई गलत बात करता है, कोई क्यों करे आपके बारे में गलत बात, किस हक से करे, ठीक है? तो देखो, बहुत लोग होंगे अच्छा भी सोचेंगे आपके बारे में, तो उनके साथ दोस्ती बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग गलत, क्योंकि मिलेंगे या मिलेंगे, मानो या ना मानो, मिलेंगे। तो जो लोग आपको आवाज़ ही चली गई, सॉरी। जो लोग, देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं, यू नो कि वो लोग जानबूझ के आप पे कमेंट्स पास करेंगे, तो ऐसे लोगों को अपनी जगह दिखाना ज़रूरी होता है। अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा बन के किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा है आज तक। आई मीन वो ज़माना चला गया, लेट्स से, ऐसा नहीं कि उखाड़ा नहीं, पर वो ज़माना नहीं रहा यार। अभी बी लाइक
अभी ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ट्रीट द पर्सन द वे दे ट्रीट यू। ठीक है, जब से मैंने ये पॉलिसी अपने लाइफ में स्टार्ट किया है, यू नो, आई थिंक अगेन इट्स लिटरली सो डिफरेंट। कैन यू सी हाउ लाइक माई बॉडी लैंग्वेज इज सेइंग इट ऑल? क्योंकि फिर लोगों को पता क्या लगता है कि मैं रूड हो रही हूँ। भाई या बहन, तुमने ये स्टार्ट किया, मैं तो तुमको वही चीज़ कर रही हूँ तो तुम मेरे साथ कर रहे थे कुछ दिन पहले। और मेरा लाइफ पॉलिसी, अगेन बहुत सारी लाइफ पॉलिसी है मेरे, पर यही है, ट्रीट देम एज दे ट्रीट यू। तुम मुझे एक बार डिसरिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हें हमेशा डिसरिस्पेक्ट करूंगी। दैट्स ऑल। मुझे नहीं बनना अच्छा यार, मुझे कोई शौक नहीं, वो शौक खत्म हो चुका है मेरा। मुझे समझ आ गया वो ज़माना खत्म हो चुका है। आप भी समझ जाओ, अच्छे बन के किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। जो आपके साथ अच्छे आप उनके साथ अच्छे रहो, जो आपके साथ बुरा शो देम देयर प्लेसेस, इट्स ओके। दे आर नोबडी टू कमेंट ऑन यू, दे आर नोबडी टू टेल यू एनीथिंग, नथिंग। नहीं पसंद है मत आओ मेरे से बात करते, कुछ बोलो मत। देखो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते हैं ना, ये दोस्त आपको बोलेंगे यार योर हेयर इज नॉट सूटिंग यू, तुमको थोड़े बाल लंबे करने चाहिए या छोटे करने चाहिए, यार ये कर्ली हेयर्स डजंट लुक नाइस, यार तुम बिना स्पेक्स अच्छा नहीं लगता है, यू डोंट वेयर स्पेक्स। तो भाई अंधी हो जाओ क्या? बट खैर अपने बारे में बात नहीं करी। कुछ लोग आपको बोलेंगे यार यू आर सो स्किनी, ओ माय गॉड गो एंड गेट अ कमर लाइक मी देन, प्लीज शो देम देयर प्लेसेस। ऐसे ही दिखाया जाता है। आई मीन द लास्ट पार्ट इज माई फेवरेट पार्ट, एंड ये पार्ट मुझे स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी बट मैं भूल गई। बट इट्स ओके, all you have to do is show them their places and that's all, that completes the video। मुझे बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करने में। ऐसे आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक लाइक दिस, बट अब ऐसे बहुत सारी गपशप वाली वीडियो जरूर आएगी। सो अभी मैं चलती हूँ, वो यही था आज की वीडियो। आई होप आप लोग सीख के जाओगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे, और मैं ऐसी वीडियोस और भी लाऊंगी। डोंट वरी, मैं चाहती हूँ मैं ऐसी वीडियोस लाऊं। और द लॉन्गेस्ट टाइम ऐसे वीडियोस नहीं बना रही थी बिकॉज मुझे डर लगता था कि लोग मुझे अगेन कहेंगे कि यू आर सो यंग टू टेल अस ऑल दिस। आप बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखाओ। मैं बताती हूँ फिर कौन यंग है। पर ठीक है, थोड़ा मैं सैवेज मोड में आ रही हूँ गाइस, तो मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप you enjoyed this video and I also hope you learned something from this video. But yeah, thank you. Bye bye. Have a nice day. Have a great day. Enjoy your life. I'll see you in my next one. Bye. Take care.